वेल गाइस एंड दिस इज गिरीश तिवारी और आज नया टॉपिक है गॉस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो ज्वाइन एंड लाइक माय वीडियो एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम देखेंगे। जैसे हमारे पास एक कोई वायर है और अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज सेटअप कर दिया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे लेंथ वाइज जो है वो क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। और हम 3 पैरामीटर में जानते हैं कि अगर चार्जेस लीनियरली सेटअप हो गया है, ऐसा कोई हमारे पास वायर है और उस पर 1 डायमेंशन का है, तो चार्ज लीनियर सेटअप हो जाएगा। तब जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा इक्वल Q/L कहते हैं। ठीक है, देखिए लीजिए, अगर हमारे पास एक कोई वायर है जो 1 डायमेंशनल का है, तो इस पर अगर हम चार्ज जो है सेटअप कर देते हैं तो चार्ज इस तरीके से सेटअप हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होगा। अब जो है तो यहां पर एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसे हम बोलते हैं लैम्डा इक्वल Q/L। जब चार्ज किसी सरफेस पर रिजेंबल हो जाए तब हम एक टर्म लेते हैं जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल होता है Q/Δ A। जब चार्ज किसी स्फेरिकल सेल पर रिजेंबल हो जाए, हमारे पास कोई सेल है, इसके पास कोई वॉल्यूम है, तो ये चार्जेस उसके सरफेस पर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तब हम इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसे हम रो से बोलते हैं। रो इक्वल होता है Q/Δ V। तो यहाँ से इन सभी से अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो Q इक्वल लैम्डा इंटू L, Q इक्वल सिग्मा इंटू डेल्टा L एंड Q इक्वल रो इंटू डेल्टा V, ये होता है। अब गॉस लॉ को हम लगाते हैं। हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अनंत लंबाई का है, ये है अनंत लंबाई का, और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज देखिए इस तरह सेटअप किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जो है निकलेंगे बाहर की तरफ इधर। अगर ध्यान से हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। एक वायर को अगर इसके हम माइक्रोस्कोपिक व्यू तक देखें तो वायर को हम एक सिलेंडर की तरह हम बिहेव करवा सकते हैं कि ये वायर वास्तव में एक सिलेंडर का शेप लिया हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस वायर के अराउंड वो एक जो है इस तरीके से एक शेप लेना चाहिए, एक सिलेंडर की तरह शेप लेना चाहिए। ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी, लेकिन क्या है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हमें पता नहीं है कि इसका और छोर कहाँ पे है, लेकिन ये पता है कि यहाँ से मैं कोई पॉइंट लूँगा, मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे पॉइंट लूँ, तो यहाँ से इस तक की दूरी में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मानते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट P डैश है और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट O है। ठीक है, तो जो ये दूरी होगी R, वही दूरी ये भी R होगा, और मानते हैं कि इसका लेंथ जो है वो यहाँ से सिलेंडर का वो क्या है, L। ठीक है, अब इस L लेंथ पर the amount of the charges resemble on this length B can determine by a factor by parameter called linear mass, linear charge density lambda। ठीक है, इस कारण से तो हम इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। चलिए, हमारे पास ये शेप बना हुआ है और इस अब यहाँ पे चार्जेस रिजेंबल हुए हैं और इसके कारण से फ्लक्स होगा इस पूरे सरफेस, गॉसियन सरफेस से, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है,
और इससे क्या होगा, फ्लक्स इमैनेट होगा। ये फ्लक्स को ले करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए मीन्स ई ए कॉस थीटा। क्लियर? अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अब इस सरफेस के लिए, ये हमारे पास कर्व सरफेस है, ये हमारे पास जो आपका है क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड सर्किल के शेप में है। तो इस शेप का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है या ये है। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, और इस कारण से यहाँ से फ्लक्स जो होगा, अगर ये 1 मानते हैं और ये 2 मानते हैं और ये पूरा कर्व सरफेस का रीजन क्या है, 3 है, तो फ्लक्स फाई 1 ऑन रीजन 1 के लिए फ्लक्स फाई 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री है। सेम एज फॉर रीजन 2 के लिए फ्लक्स फाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ये सरफेस है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस के लिए 2 पाई आर इंटू एल होता है। क्लियर? 2 पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इस पे हम कोई इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लो तो हमेशा ये एलिमेंट का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पर लेंगे तब भी यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ 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 कहीं पर भी लें। सो इन ऑल केसेस all the area elements on this curved surface, the angle is 0. So flux phi 3 is equal to E into 2 pi r n। ये हमारे पास ये होगा, तो फाई हमारे पास ये हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल 0 प्लस 0 प्लस जो हमारे पास होगा वो ई 2 पाई आर इंटू एल। फ्रॉम गॉस लॉ, हम गॉस लॉ से जानते हैं कि अगर चार्ज किसी गॉसियन लूप के अंदर इंसर्ट किया गया है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी कि नेट चार्ज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, वेयर क्यू इज द नेट चार्ज। सो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। क्लियर? तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ई इज इक्वल टू, so E is equal to Q by 2 pi R L into epsilon naught। हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। ठीक, हम जानते हैं कि Q by L को लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा कहते हैं, इसलिए Q अपॉन L हो जाएगा वो लैम्डा हो जाएगा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर व्हेन a charges is assembled along a infinitely length of wire. So this is the electric field intensity. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आया हुआ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे आया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ से आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक हमारे पास स्फीयर है, एक सेल है और उस सेल के अंदर जो है चार्ज है, तो वहाँ से सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बारे में हम विवेचना करेंगे।
आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।